ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। कनाडा से लगातार जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसी के बीच में एक नया स्टेटमेंट जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर की तरफ से आया है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने के बाद उनको अपनी स्किल्स को वापस अपनी कंट्री में जाके यूज़ करना चाहिए। अब इसके जो मतलब निकाले जा रहे हैं, बहुत से लोग इसके मीनिंग्स ऐसे निकाल रहे हैं, कनाडा पीआर बंद कर रहा है या कनाडा लोगों को सेटलमेंट नहीं देगा। बट एक्चुअली ये स्टोरी इतनी लंबी नहीं है, छोटी सी एक स्टोरी है। पीआर तो कनाडा में चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके हर साल 5 लाख लोगों को लगातार पीआर देने का प्लान है, तो अगले 3 साल का तो उनका ऑलरेडी लेआउट है कि 15 लाख लोगों को पीआर दिया जाएगा। बट अब इसके बीच में ये जो स्टेटमेंट है ये इस कारण आई है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं या वर्क परमिट होल्डर्स हैं जो कनाडा के अंदर, खासकर स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी पीआर की एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे। वो कोविड के दौरान वहाँ पर पढ़े, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लिया, फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की कनाडा गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसके अंदर उसे एक्सटेंशन दी गई। अब उसकी और एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, वो कनाडा ने बंद कर दी हुई है, क्योंकि वो एक टेम्पररी सोल्यूशन दिया था बच्चों को। बट बहुत से बच्चे, क्योंकि उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, अच्छे कोर्सेज में नहीं है, अच्छे ट्रैक पे नहीं गए, अच्छे कॉलेजेस के तरफ से वो ग्रेजुएटेड नहीं है, तो इस कारण वो CRS स्कोर जो चाहिए कनाडा में पीआर लेने के लिए, वो CRS स्कोर को वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है और जो वर्क परमिट पे स्विच हो गए थे, प्राइवेट कॉलेजेस में गए थे, फेक डॉक्यूमेंट्स पे गए थे, तो वो सब बच्चे भी इसमें हैं जो ये परेशानी में अब फंस चुके हैं। अब इसका सोल्यूशन आने वाले दिनों में पता लगेगा, बट इतने सारे लोगों को एकदम से वो पीआर के लिए कोई सिस्टम बना दे कनाडा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को अपनी सेकंड ऑप्शंस देखनी होंगी, शायद उनको दोबारा स्टडी रूट की तरफ जाना होगा या किसी और वीज़ा कैटेगरी में स्विच करना होगा। ये चीज़ मैं इसीलिए ये आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आप समझें कि जो कनाडा का फ्यूचर है, जिसकी मैं बार बार आप लोगों से बात करता हूँ, वो फ्यूचर अब कनाडा में उस तरीके से अचीव नहीं होगा जिस तरह से पुराने स्टूडेंट्स करते थे। सो किसी का दोस्त उधर है, किसी के मामा का लड़का उधर है, किसी का कोई कज़न है, तो उन कज़न्स के सुने सुनाए सिस्टम पे अब आगे नहीं चल पाओगे आप। आगे चलने के लिए कनाडा ने बहुत क्रिस्टल क्लियर अपनी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। आपको उन्हीं कॉलेजेस में जाना होगा, मतलब अच्छे कॉलेजेस में जाना होगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा, और उसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ पर दी जा रही है ग्रेजुएट्स को, मतलब जो डिग्रीज करेंगे, बैचलर डिग्रीज ना कि डिप्लोमास, जो बच्चे मास्टर्स करेंगे ना कि पीजी डिप्लोमास, उन बच्चों को और भी ज़्यादा प्रायोरिटी या प्रेफरेंस पे रखा जाएगा और उनके पीआर, सेटलमेंट्स, जॉब्स, ये चीज़ें काफ़ी हद तक आसान रहेंगी। अब कनाडा को लेबर नहीं भरनी है अपने अंदर। आज से 10 साल पहले कनाडा की सिचुएशन अलग थी। उसे डेस्परेटली अपने अंदर बहुत से नौजवान लोग चाहिए थे अपनी पॉपुलेशन का फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए, जो उसने 10 सालों के दौरान बहुत सारे भरे हैं, नो डाउट। आप जानते हो, आपने देखा है कनाडा के अंदर वीज़ा सक्सेस रेट 90% रहा है, या हम कहें कि 100% रहा है। अगर 10% रिफ्यूज़ल आया भी है तो उसमें से भी बहुत सारा बच्चा री अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सका है। तो ऑलमोस्ट 100% जैसा वीज़ा कनाडा ने पिछले कई सालों से लगातार दिया है। बट अब कनाडा को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से वो स्किल्ड लोग चाहिए, क्योंकि उसने देखा कि बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे आए हैं जो कोई ढंग की पढ़ाई नहीं कर रहे, ढंग की एजुकेशन नहीं कर रहे, लेबर की जॉब कर रहे हैं। उसके अंदर भी वो गवर्नमेंट्स के अंदर जाके रिफ्यूजी डालते हैं, मतलब वो किसी वीज़ा के लिए एलिजिबल तक नहीं है। उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका एजुकेशन, उतना का बैकग्राउंड इतना ख़राब है कि उनको रिफ्यूजी डालनी पड़ रही है। तो ये सिचुएशन से बस्ट होकर कनाडा ने ये एक अपना फ्यूचर तय कर लिया है कि हमें सिर्फ स्किल्ड लोगों को टारगेट करना है। हम वो कंट्री हैं जो बहुत से लोगों को सेटलमेंट दे रहे हैं, सेटलमेंट देना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम उन्हीं लोगों को यहाँ पर लेके आएँ जो करियर फोकस्ड हों, ना कि सिर्फ वो यंग हैं इसीलिए उनको लाया जाए। तो कनाडा में वीज़ा आज की डेट में भी आप देखोगे तो इट्स 100% सक्सेस रेट।
कहीं पर भी स्टडी वीज़ा के अंदर कोई सक्सेस रेट में फ़र्क नहीं आया, बट फ़र्क आया है अब बच्चों को ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेके, अपने कॉलेजेस को लेके, अपने कोर्स सिलेक्शन को लेके, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को लेके। ये चीज़ें आप सब स्टूडेंट्स भी नोट कर लें जो आगे कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं। यहीं से अपना एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके चलें, यहीं से अच्छे काउंसलिंग लेकर चलें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा जो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स ब्राइट कर सकता है। तभी कनाडा के अंदर पैर रखने का फ़ायदा है। अगर आप छोटे मोटे कॉलेजेस के ज़रिए कनाडा में वीज़ा लेके जाओगे भी दोस्तों, तो इसी तरह जिस तरह ये पुराने गए हुए बच्चे फंसे हैं, इसी तरह 2-4 साल बाद आप भी इस सिचुएशन में अटक सकते हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते तो बेटर है कि आप सही गाइडेंस के साथ यहाँ से अपना कदम बढ़ाएं। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।